सपना ने फाइनली कर दिया है कंप्लेंट। जी हाँ, साइबर पुलिस के पास सपना गई थी और वहाँ पे जाके जिन लोगों ने भी द रोड चैनल पे सपना की फ़ोटो मॉप करके डाली थी, जिस तरीके से फेस काट के दूसरे फ़ोटो पे चिपका के जिस तरीके से डाल के बदनाम करने की कोशिश की थी, तो उसके ऊपर जाके सपना ने जो है फाइनली साइबर में लीगल एक्शन ले लिया है। और अब देखना है कि वो इंसान कौन है, पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, या उसका नाम और वो कभी सामने आ पाएगा या सपना उसको सामने ला पाएगी। जिस तरीके से सपना ने अभी जाके लीगल एक्शन लिया और एक पुलिस वाले से, पुलिसकर्मी से जो वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो अपलोड की गई है कि भाई जो है द रोड चैनल पे जिस तरीके से एक महिला की जो है इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो वो गलत है। जी हाँ, मैंने कल के दोनों वीडियो में मेरी बात मैंने यही बोली है कि किसी भी कारणवश जो है किसी की भी बेटी, बहू और किसी भी महिला के साथ इस तरीके से जो है काम नहीं कर सकते, ये क्राइम है। और जो हरकत हुई है वो सरासर बहुत गंदी हरकत हुई है और इसका जो है परिणाम वो मिलना ही चाहिए उस शख्स को कि उसने कौन सा गंदा काम किया, उसको पता भी चले कि भाई अगर उसने कोई सच में ऐसा गंदा काम कोई इंसान किया है और वो सामने आएगा तो फिर वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए और सपना को, उस इंसान को पूरी दुनिया के सामने लाना ही चाहिए। जिस तरीके से उसने वो पुलिसकर्मी की जो वीडियो डाली है उसी तरीके से उस इंसान को भी सामने लाना चाहिए और वो इंसान सामने आएगा और माफ़ी भी मांगना चाहिए उस गलती के लिए जो वो काम किया है। वो पकड़ा भी जाना चाहिए और उसकी माफ़ी वाली वीडियो भी आनी चाहिए। चलिए अब ठीक है, माफ़ी वाली वीडियो आए ना आए वो सपना का लुकआउट है कि उससे माफ़ी मंगवाएगी या नहीं मंगवाएगी, बट सपना को ये करना चाहिए अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूवर्स के लिए। वो सही साबित होना चाहती है तो सपना उस इंसान का नाम रिवील करेगी, सपना उस इंसान का फेस रिवील करेगी। फेस भी अगर रिवील नहीं कर सकती तो एटलीस्ट नाम तो रिवील करेगी कि वो उसके रिश्तेदार में या उसके ससुराल वालों में से है या उसके मैके वालों में से, वो कहाँ से है। अगर इंसान वो पकड़ा गया है तो इंसान को सामने आना चाहिए। अगर वो दोनों में से नहीं है, फ्रेंड सर्कल में से कोई है, तो वो इंसान को सामने लाना ही चाहिए। तो बात यहाँ पे ये हो गई। अब यहाँ पे मैं एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, वीडियो क्लिप, उसकी बात करते हैं। जो सपना ने एलिगेशन लगाया है उसके ससुर जी पे कि उसके ससुर जो हैं उसके साथ मिसबिहेव करते थे और इधर उधर टच करते थे। जिस तरीके से उसने वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो सुनाई है और उसमें जो था कि जो उसके घर अंशु के पापा और वो मौसा जी गए थे तो उस टाइम वो वहाँ पे शिकायत कर रही थी कि मेरे जो ससुर है मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, यहाँ वहाँ टच करते थे और मेरे लिप्स पे पुच्ची दे दी है। तो जब उन्होंने बोला कि जिस तरीके का वो वीडियो हमने देखा है उसमें तो ऐसा कुछ भी था नहीं, वो तो मतलब ऐसे ही कर रहे थे, तो कहते नहीं लिप्स पे कौन करता है। तो इसको लेके बहुत बड़ा बवाल कर दिया था दूसरे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्लिप्स काटी, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल पे लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। कल इवन मैंने एक जन का थंबनेल देखा, उस पर लिखा था क्या ये हरकत सही है। तो मैं वो वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए कि सपना के ससुर जी ने सपना के साथ जो हरकत की है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख जाएगी और आप ही यहाँ पे जजमेंट कीजिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में देखिए, जजमेंट करने का किसी को हक नहीं रहता, बट हाँ अपनी राय आप अपनी ओपिनियन जो है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि क्या ये है, ठीक है। अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखो कि जो मैं वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, वो किस हद तक जो है सपना के ससुर को यहाँ पे गलत साबित कर सकती है। क्योंकि वो वीडियो शूट जब सूरज जिंदा था उस टाइम जो सूरज ने ही वो वीडियो बनाई थी, मगर वो वीडियो अपलोड हुई सूरज के जाने के बाद और उसका टाइटल ये लिखा गया है कि मम्मी और डैडी की एनिवर्सरी की कुछ ओल्ड मेमोरीज, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये देखिएगा। ये जो है सपना के सास ससुर की एक एनिवर्सरी थी जो इन्होंने सबने मिलके जो है एक सिंपल तरीके से मनाई। यहाँ पे सपना जो है तिलक लगा रही थी अपने सास ससुर को और उसके ससुर सर पे हाथ रख के मतलब ऐसे ये कर रहे थे आशीर्वाद देने के लिए। वो सामने गई, पैर छू रही थी, तो उन्होंने पल्लू सरका के उस पे माथे पे या गाल पे किस करने को गए थे, ठीक है, लिप्स पे नहीं। और यहाँ पे इसने अपने सास के भी पैर छू लिए। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने सास को फूल दे दिया, 3 फूल रखे हुए थे वहाँ पे, ठीक है, एक फूल यहाँ पे दे दिया और मतलब एक फूल जो है वो शायद अंशु के हाथ में था, अभी एक फूल था वहाँ पे और एक फूल बच्ची को दे दिया गया। एक फूल पूजा की थाल में था,
2 फूल थे एक्स्ट्रा और वो जो बीवी को दे दिए, ठीक है। वो बाद में जो है सपना की बेटी के हाथ में रखा गया ताकि वीडियो में वो आए। अब 1 फूल बचा था तो उनके ससुर जी ने क्या किया, वो फूल को उठा लिया, फिर वो फूल जो है दोनों को साइड में खड़ा कर लिया। मतलब देखो सपना ही पहले अंशु को साइड में लेके आई है और वो फूल जो है दोनों को वो उनके ससुर दे रहे हैं। ससुर उनकी बहू के सर पे हाथ रख रहे हैं और यहाँ पे इनका इंटेंशन गलत कहाँ से लग रहा है, आप लोग ये क्लिप को देख रहे होंगे। इसकी थोड़ी सी क्लिप जो वो पैर छू रही थी तब उनके ससुर जी ने पल्लू हटा के उसको माथे पे जो है पुच्ची, जो वो कहती है मुझे पुच्ची दिए होठों पे, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो उसमें गलत इंटेंशन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। और ये वीडियो जब सूरज जिंदा था वो तब की वीडियो है, आप ये देख सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पे आप देखो राजवीर बैठा हुआ है और राजवीर का हाथ वो पकड़ के कंधे पे बैठी हुई है। इनके घर में फ्रीडम है तो किसी को कुछ वो नहीं है आपत्ति और इनको भी नहीं है, ये सब इस तरीके से मिलजुल के रहते हैं। फिर ये नेक्स्ट वीडियो है जो राजवीर शूट कर रहा है और सूरज जो है सपना के पास बैठा हुआ है। पहले सिर्फ सूरज शूट कर रहा था सब पूरी वीडियो, फिर बाद में राजवीर ने ताकि सूरज भी आ जाए इस फोटो में तो राजवीर ने सूरज वाली ले लिया। और ये जो लास्ट में फोटो दिख रहे हैं आपको, ये वाली फोटो ने अंशु ने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी, जबकि 3 दिन पहले उसके पापा जी यानी सपना के ससुर का बर्थडे था। तो ये वाली फोटो जो है सबकी फैमिली की दोनों, एक जिसमें राजवीर है और जिसमें सूरज है, वो वाली फोटो दोनों लगा के हैप्पी बर्थडे पापा जी बोल दिया, ठीक है। उसमें सपना ने लाइव में वो वाली बात भी बोली कि तुमने वो फोटो लगा के पापा जी को क्या कहते हैं वो हैप्पी बर्थडे क्यों बोला, ठीक है। उससे भी आपत्ति है। और जब अंशु को मिलने सास ससुर गए थे तो उसको उससे भी आपत्ति है कि पहले वहां क्यों गए, अरे भाई दूज था तो भाई के पास ही जाएंगी ना। आप भी अपने अपने भाई के साथ भाई दूज मनाई है तो भाई दूज के लिए अपने भाइयों के पास ही जाएंगे ना, भाइयों के घर। तो वो चली गई भाइयों के घर, तो इसमें क्या दिक्कत है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना जो इतनी हर्ट कर रही हैं सपना को आजकल, छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी बातें, बड़ी कोई बात ही नहीं कि वो भाई दूज के लिए अपने भाई के और भावच के घर चली गई, ठीक है। वैसे सपना को वहाँ पर मिले, अपने बच्चों को याद की, अपना घर परिवार टूट चुका है। यार गाइज आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए किसी ने बोला है, मैंने ऐसे सुना है कि जो सपना के साथ हुआ है, जो सपना के खिलाफ बना रहे हैं उनके जिंदगी में भी ऐसा ही हो, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ बोला होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, मुझे कमेंट भी आते हैं, क्या इस माँ के आंसू आप लोगों को नजर नहीं आ रहे? मैं ये नहीं कह रही कि सपना के साथ गलत नहीं है, सपना के साथ बहुत गलत हुआ है भाई। इनके सास की आधी उम्र की है, छोटी उम्र की है, 26-27 साल की है और 2 बच्चों की माँ है और दोनों बच्चे एक दो अलग अलग पति से हैं, दोनों भाई हैं और दोनों एक ही घर के बेटे हैं। दोनों पति बैक टू बैक चले गए हैं, मगर यहाँ पे इन दोनों माँ बाप के औलाद चली गई है, दोनों का दर्द बराबर है, दोनों का दर्द बराबर है। सपना चाहे तो मूव ऑन कर सकती है, इनको अपने बच्चे जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, अपना खून कभी नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे या मेरे जैसे वीडियो रिएक्शन देने वालों को बोल रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे उसके लिए, जो पर्टिकुलर एक शख्स बोल रही है ना बैठ के, उसके लिए मैं ये बात बोलती हूँ कि तेरी लाइफ में इन माँ बाप के जैसा गुजरे, जैसे ये माँ रो रही है ना अपने बच्चों के लिए याद कर करके, वैसा तुम्हारे लिए भी गुजरे, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम्हारी बहू तुम्हें छोड़ के चली जाए और तुम्हारे पोता पोती को भी लेके चले जाए और तुम उनको देखने के लिए तरस जाओ और तुम्हारी बहू तुम्हें सोशल मीडिया पे जलील करे, बदनाम करे, झूठे एलिगेशन लगाए, तब जाके तुम्हें पता होगा। जो तुम हम लोगों के लिए बोल रही हो ना तो पता होगा। कुछ लोगों को तो नेहा का कुछ पता ही नहीं था एंगेजमेंट किसके साथ हो रही है, वो तो छोड़ो, वो क्या कहते हैं पारस ठकराल के साथ जोड़ के बोलने लग गई थी। कुछ तो पहले तुम जो बना रही हो ना, क्या बना रही हो, क्या बोल रही हो, वो सोचो। यहाँ पे बात जो है ना, जो लाइव में चल रहा है मैटर, वो उस वीडियो का, उस फोटो का था जो सपना की फोटो को मॉप करके अपलोड की गई थी, ठीक है। सपना को बदनाम करने के लिए सपना उसके लिए लाइव आई और अंशु के ऊपर ब्लेम लग रहा था, अंशु के खानदान के ऊपर ब्लेम लग रहा था, अंशु को बुरा भला बोला जा रहा था। वो बुरा भला बोलने के बीच में पर्सनली अटैक भी हो रहा था कि दीवारों पे प्लास्टर लग रहा है, वो है, ये है, बेटी बोला था, वो बोला था, सब कुछ हो रहा था कि उसके पास चैनल, वो कह रही कि मेरे पास नहीं है, ये कह रही कि मैंने उसको दिया। तो देने वाला प्रूफ तो होगा ना, अभी तक देने वाला प्रूफ उसने दिखाया नहीं। इस बीच में वो पुरानी, मतलब वो सूरज नहीं है, मर गया, राजवीर मर गया, उसके दोनों पति चले गए तो वो विधवा हो गई, उसके जैसा तुमको भी, ये वो क्यों लेके आ रहे हैं, वो मैटर अलग है भाई। उसके साथ जो किया वो ऊपर वाले ने किया है।
अभी जो कर रही है ये खुद कर रही है, अभी जो ये अपने सास ससुर और अंशु के साथ कर रही है या इसके साथ ये खुद कर रही है, तो ये जो है अपने आप से कर रही है, ऊपर वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो ऊपर वाले ने छीन लिया, माँ के दोनों लाल चले गए, गोद सूनी हो गई, घर पूरा सूना हो गया। भरा परिवार था इनका, दोनों जवान बच्चे, दोनों जवान कंधे, और साथ में बहू, दो पोतियां और बेटी। देखो अब उस घर में बेटी भी नहीं, और दो बेटे इस तरीके से चले गए कि वो कभी लौट के नहीं आ सकती, कभी वो माँ बाप उनकी आवाज तक नहीं सुन सकते। कभी वो मम्मी करके पुकारते थे ना, वो मम्मी वाली आवाज जो अपने बच्चों की सुन के माँ को राहत मिलती है, वो कभी सुन ही नहीं पाएंगे। सॉरी मैं यहाँ पे इमोशनल हो रही हूँ। तो खैर, तो अभी यहाँ पे रही बात सपना की बेटियों की, वो कभी उनको पापा नहीं मिलेंगे, ये भी बात सच है, और सपना को वैसे वाले हस्बैंड भी नहीं मिलेंगे, ये भी बात सच है। यहाँ पे दुख सबका बराबर है, ठीक है, मगर उन माँ बाप का इनसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चियाँ छोटी, उनको पता भी नहीं है, वो जी लेंगी, है ना, कमी खलेगी, मगर दुख वो नहीं रहेगा, उनको दुख रहेगा, क्योंकि उस माँ ने 9 महीने पेट में रख के उनको पाला है, सीने से अपने दूध पिलाया है, हाथों से खिलाया है, नहलाया है, धुलाया है, बड़ा किया है, उनकी पढ़ाई लिखाई का बोझ उनके पिता ने उठाया है, उन्हें एक काबिल बनाया है, अच्छी एजुकेशन देके सब कुछ किया है लोगों का। जब वो लोग बूढ़े हैं, अब उनका सहारा उनको बनना था, उस टाइम वो लोग छिन गए ऊपर वाले की मर्जी से, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। एक तो बीमारी में चला गया हॉस्पिटल में, दूसरा जो है उसके छितड़े उड़ गए एक्सीडेंट में। ठीक है, सपना बहुत रोई, उस टाइम हम भी बहुत रोए, सपना के लिए हमें बहुत बुरा लगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बुरा लगा, वो मैटर इस मैटर से अलग है। मैंने कल वाली वीडियो में भी यही बात बोली है, उसको लेके कंपैरिजन मत करो। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ द रोट चैनल का मसला चल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ द रोट चैनल का ही मसले की बात करो, और जो वो वीडियो फोटो जो घटिया चाल की गई है ना सपना के खिलाफ, सिर्फ उसी की बात करो। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि वो इंसान पकड़ा जाए, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, वो इंसान की सच्चाई बाहर आनी चाहिए, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, कल वीडियो अपलोड हुई, सपना ने इतनी देर क्यों लगाई, परसों ही क्यों नहीं चले गई, 2 दिन बाद उसने जाके कंप्लेंट क्यों करवाई। कल वीडियो डिलीट हो चुकी शाम को, और वो बाद में गई हैं करवाने। यहाँ पे भी लोग को शक होता है, अब वो गई है लीगल एक्शन लेने, और मैं चाहती हूँ कि वो इंसान पकड़ा जाए और सपना उसको एक्सपोज करे, सोशल मीडिया पे लाइए ना बात, सपना को एक्सपोज करना चाहिए उसको, कि वो सबको पता चले, हर एक व्यूवर्स को पता चले, हर एक सब्सक्राइबर को पता चले, हर एक रिएक्शन चैनल वालों को उसकी खबर हो। माँ बाप का दुख तो है भाई उनके बच्चों के जाने का, और बीवी को दुख है पतियों के जाने का, ये दुख साइड में रखो, मगर वो अब अकेले हैं, उनके साथ जो ये पर्सनली जो चीजें हो रही हैं ना, मेंटली जो हर्ट मिल रहा है, मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो टॉर्चर हो रहे हैं, वो अलग है। मेंटली जो हो रहे हैं ना, वो अभी इस टाइम बेटे नहीं रहे, अगर वहीं सूरज या राजवीर दोनों में से कोई एक होता ना, तो आज ये हालत नहीं होती। घर पूरा सुना सुना, घर बड़ा है मगर घर में अब बच्चे ही नहीं है, किसी की खेलने की खिलकारी की आवाजें ही नहीं है। एक जेरी था मर गया, अब ये वाली फोटो ले रहे हैं भाई, जो अभी देखा आपने, वो ले लेके लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो ऐसे किया, देखो ऐसे किया। यार क्यों गंदगी फैला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग, जो सच है वो बताओ। बात क्या चल रही है, द रोड चैनल की बात चल रही है, उस फोटो की, उस वीडियो की, ये लेके आ जाते हैं पुराना मैटर के वो विधवा हुई है, वो विधवा हुई है नेचुरली, वो ऊपर वाले की मर्जी से हुई है। अभी जो हो रहा है ये इंसानों की मर्जी से हो रहा है, जो इस पे बात करो, इस पे बात करो। यहाँ पे नहीं करी कि सपना का दुख कम नहीं है, बहुत दुख है, मगर वो उस दुख को साइड में रखो, ये बात करो जो चल रहा है अभी रिसेंटली, उस पे बात करो ना, कौन सच है, कौन गलत है, कौन झूठ है, कौन सही है, उस पे बात करो। जो सपना के साथ हो उसके लिए कंसर्न हमें भी है, हम भी कंसर्न रखते हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है जब सोचते हैं कि आगे जाके कल बच्चे पूछेंगे कि मम्मी हमारे पापा कहाँ है, सिर्फ हम फोटो में देखते हैं उनको, तो वो माँ बोलेगी, मतलब जब थोड़ी समझ आ जाएगी वो पूछना बंद कर देंगे। मगर ये होता है ना कि 4, 5, 6 साल के बच्चे जब पूछते हैं तो 1 से 2 बार वो पूछेंगे तो कलीजा बाहर आ जाएगा कि क्या जवाब दे अपने बच्चों को, है ना। तो ये वाली फीलिंग होती है। तो अब वो बच्चे यतीम है तो सबका लाड प्यार उन बच्चों से है। मैं तो कह रही हूँ कि अल्लाह उसको उन बच्चों को हमेशा से खुश रखे, उनका नसीब अच्छा हो, उनका मतलब उनकी नसीब इतना अच्छा रखे कि जो
बाप की कमी इनको खल रही ना, वो कमी उनकी पूरी हो जाए आगे आने वाले दिनों में, जब वो बड़े होंगी, शादियां होंगी, तो उनके पति उतना उनको प्यार करे, ठीक है, और उनके पढ़ाई भी अच्छे से हो। हम ये दुआ ही करते हैं। मैं तो कहूँगी कि कोई भी उनके बेटियों को बीच में घसीट के ना लाएं, ना ही उनके बच्चों के लिए कुछ भी बोले। हाँ, बात सही और गलत की है, जो भी हो रहा है ये प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो वो बैठ के सुलझाया जा सकता है। अगर दरोट सच में उसको दे रखा था अंशु को, तो ये वीडियो लाइव खेलने के बजाय, सपना गई थी ना वो गोल्ड वाली चेन देने के लिए, वैसे चली जाती अंशु को मिलती, वहां से ले लेती वापस कि भाई तू नहीं अपलोड कर रही तो मुझे दे दे, मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, क्यों बर्बाद करनी, सबकी मेहनत पड़ी। वैसे बोल के लेके आ जाती, वो कहती कि मेरे पास नहीं, वो कहती कि मेरे पास नहीं। अगर नहीं है तो पता लगाओ ना। अभी वीडियो के ऊपर कंप्लेंट गई है तो चैनल के भी ऊपर कंप्लेंट जाओ, पता करो कि वो चैनल किसके पास है। इनके एक जीमेल आईडी जो होती है ना, उस जीमेल आईडी के सिक्योरिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि कितने डिवाइस में और कौन से डिवाइस में वो लॉगिन है, ठीक है, और वो कहाँ से है, उसका लोकेशन भी पता चल जाएगा। तो वो खुद अपने ही फोन से देख सकती है ना। तो वो उतना क्यों नहीं देख रही है। बात अभी शिवी के ऊपर आ रही है कि शिवी ने किया होगा, बात फिर अंशु के ऊपर आ रही है, फिर वो खुद ने बोला, सपना ने खुद ने बोला नहीं शिवी भी नहीं है, नहीं हमारे सास ससुर है, ना ही अंशु है, ये कोई और है, शायद अंशु उसको जानती होगी। ये कैसे कह सकते हैं कि शायद अंशु जानती होगी। अगर अंशु जानती तो भी वो बोलती कि मैं जानती, और नहीं जानती तो भी वो बोलती कि मैं नहीं जानती, है ना। मगर अंशु का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब अंशु का रिप्लाई बनता है, अंशु जरूर रिप्लाई करे आके कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वरना सारा शक अंशु के ऊपर चला जाएगा कि शायद अंशु ही होगी। और बहुत सारे बैठे हुए हैं लोग अंशु के ऊपर जो मतलब नजरें गाड़े हुए हैं उसको बदनाम करने के लिए, मैडम जी का सपोर्ट करके, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अंशु को भी आके इस चीज़ में बोलना चाहिए कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है, या उसको पता है या उसको पता नहीं है, उसको बोलना चाहिए। अंशु ने तो दिखा दिया कि भाई मेरे पास कोई चैनल नहीं है, उसने तो क्लियर कर दिया अपना, वो सब कुछ दिखा के उसके पास नहीं, तो अंशु के पास भी नहीं है। अभी यहाँ पे सपना को ये सारी चीज़ों का पता लगाना है कि चैनल कहाँ गया है, और वो क्योंकि सपना की ही फोटो थी तो सपना को ही पुलिस स्टेशन जाना था, और जो कि सपना जा चुकी है और कंप्लेंट भी कर चुकी है। अब ये चाहते हैं हम कि भाई जिस तरीके से वो पुलिसकर्मी का इसने वीडियो डाला है, उसी तरीके से उस इंसान का भी वीडियो आना चाहिए। वीडियो नहीं आया, भले उसका नाम, उसका ये तो पता चले कि वो शख्स इसके खानदान में कौन सा रिश्ता रखता है, कि फलाना आदमी कौन है, ये भी सपना को लाना चाहिए, ये भी सपना को दिखाना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, उस एक शख्स को जो बैठ के वीडियो बनाती है, ठीक है, तो रिएक्शन दे रही है, रिएक्शन दे, मगर दूसरों के रिएक्शन के बीच में टांग मत अड़ा। तू अपना ओपिनियन दे, मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। दूसरों के बच्चों को बददुआ देने का हक तुझे नहीं है। तेरे ऊपर जब होगा ना, जिस तरीके से वो माँ बाप के ऊपर बीत रही ना, अगर तेरे ऊपर बीतेगा तब तू समझ जाएगी, समझी। दोबारा से ये बोलियो मत, अगेन मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं दूसरी यूट्यूबर की तरह नहीं है, तू जिस तरीके से दूसरी यूट्यूबर के तो पीछे पड़ी थी, समझ जा, तू समझ गई होगी अगर तू देख रही होगी, ठीक है। कमेंट में अगर कुछ अच्छा भी लिखा हो तो रैश होके बात करती, भाई क्या तेरा ही हक है, तेरा कोई कॉपीराइट है इसके ऊपर कि तू अकेली ही बोल सकती है। ये हो गया उस रिएक्शन चैनल वाली को, तो आजकल बहुत उड़ रही है, समझ में आई बात, ये उसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लोगों के माइंड की, जो शिवी के ऊपर, शिवी के हस्बैंड के ऊपर शक जता रहे हैं कि भाई शिवी का हस्बैंड हो सकता है, शिवी करवा रही होगी, शिवी बहुत चालाक है, उसके ऊपर शक जा रहा है। तो शिवी भी इस चीज़ को क्लियर कर दे आके कि वो इसमें है या नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि शिवी आए सामने, वो इस चीज़ को क्लियर करे, अंशु भी आए, वो इस चीज़ को क्लियर करे। और जो सपना ने एक्शन लिया है, और जब अब ये शायद आज इन्होंने वो किया है, हालांकि 2 दिन पहले ही कर देना था, इतनी लेट क्योंकि जबकि कल वो वीडियो तो डिलीट हो चुकी है, तो आज जाने का मतलब क्या बनता है। तो शक फिर भी सपना के ऊपर ही सुई लटक रही है कि भैया किसी ने इस सपना के जान पहचान वाले ने किया है, और वो डिलीट होने के बाद जाके इसने एक्शन लिया कि अब डिलीट हो गई, कहाँ से पता लगेगा। क्योंकि अगर पता लगाना होता है ना, तो उस वीडियो की लिंक का होना बहुत ज़रूरी है। लिंक तो है नहीं, अगर सपना ने लिंक लिया है तो वो दे देगी, मगर सिर्फ सपना वो स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गई है, तो भाई वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिंक होना चाहिए। और चलो ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोसीजर जो लेट होगा, और उसके बाद में
ये चीज़ को बाहर लेके आना चाहिए। अगर सपना के कोई भी एक हस्बैंड आज होता ना तो इनका घर इतना फूटता नहीं, टूटता नहीं। 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है इनका घर, ठीक है। सपना का एक हो गया, माँ बाप का एक हो गया, अंशु एक तरफ हो गई। जो घर भरा परिवार साथ रहता था ना, जब सूरज था, सूरज और उसका भाई भी रहता था, माँ बाप भी थे, अंशु भी थी, दोनों उसके पेट भी थे और बेटी भी थी, ठीक है। फिर सूरज चले गया, फिर राजवीर आ गया। राजवीर के बाद भी फिर भी राजवीर को वो सूरज और राजवीर समझ के ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे तैसे अपने छोटे बेटे का मुंह देख के। फिर वो भी चला गया तो वो टूट गए थे। तो इसको सहारा बनना था ना 1 साल के अंदर, यार क्यों ऐसा कर दिया। चलो ठीक है, आ भी गई ना, थोड़ा तो उनका दर्द समझो थोड़ा सा दर्द उनका। और वो नहीं आ रहे, गुस्सा होते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद में एक हो जाए। तुम पहले उनके लिए वीडियो में गलत सलत बोलना बंद कर दो, क्या पता उनके दिल में रहम आ जाए और तुमको वो वापस बुला ले, या फिर भले ही तुम अलग हो वो आना जाना करे अपने पोतियों को देखने के लिए। मत करो ना, जब तक ये टॉपिक ठंडा नहीं होगा ना तो ये कोई कॉम्प्रोमाइजेशन होगी नहीं। टॉपिक ठंडा होगा तब जाके इनके इसमें कॉम्प्रोमाइजेशन आएगी, वरना नहीं आएगी। यह मामला ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही गोल 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 चलता रहेगा। बताओ, अब वो जो बेटी वहीं पली बड़ी है, सूरज और राजवीर उसको सगी बहन के जैसे देखते थे और वो उनकी बहन ही थी। हर साल वो भाई दूज साथ में मना रही थी, इस साल वो नहीं मना रही है। पिछले साल से पहले तो वो नहीं, सूरज जब चला गया तो वो रोने लगी है ना, भाभी के साथ करी थी। अब भाभी के साथ भी नहीं है, अब दोनों भाई भी नहीं है। अब चलो वो आ गए अंशु के घर, उनके मम्मी पापा यानी कि सास ससुर, अब उसमें दिक्कत। वो खेतों में गए, उसमें दिक्कत। उन्होंने वीडियो बनाई, उसमें दिक्कत। उन्होंने प्लास्टर करवाई, उसमें दिक्कत। अंशु ने वीडियो हंस के क्यों बनाई, उसमें दिक्कत। अंशु ने मम्मी पापा को बर्थडे विश क्यों किया, फोटो क्यों लगाई, उसमें दिक्कत। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें ना इग्नोर करके, लेट गो करके छोड़ देना है। गुस्सा आ रहा है, जलन, और ये जेलसी दिख के आती कि हाँ भाई उस बच्ची से जेलसी क्यों जेलसी। वो उसके लाइफ में कुछ भी करे, तुमको नहीं पसंद है छोड़ दो। अब तुमने दे दिया दारोट, वो रखे, वो बर्बाद करे, वो कुछ भी करे, उसमें कोई तुमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर वो कह रही कि मैंने दिया नहीं, मैंने लिया ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। आप लीगल जाओ भाभी, आप पुलिस कंप्लेंट करो। वो ऑलरेडी बोल चुकी है, आप पुलिस कंप्लेंट करो। अब ये गई, कब गई, तब क्या ऑलरेडी वीडियो डिलीट हो गई। इसका क्या फायदा होगा भाई, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और क्या गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो पकड़ा जाएगा इंसान, वो उसका नाम और वो उसको सामने आना चाहिए। सपना को ये चीज़ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये गोल 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 ऐसे घूमता रहेगा। सिर्फ कंप्लेंट करके आके जब वीडियो डिलीट हो गई तब जाके बताने में मतलब नहीं बनता। द रोट किसके पास है वो आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल और कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं, बाय बाय।